कॉस्टिकम के प्रूवर डॉक्टर हेनीमन है। साइन केली या टिंचर एक्रेस इसका कॉमन नेम है, पोटेशियम हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डॉक्टर हेनीमन ने प्रूफ की थी। ये कहाँ पे काम करती है? फ्लेक्सर टेंडेंस पे, राइट साइडेड रेमेडी है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन देखे कॉस्टिकम का तो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, शैलो कॉम्प्लेक्शन होता है, डार्क या रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है। तो कार्बन ये कॉस्टिकम जो है वो हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, शैलो कॉम्प्लेक्शन है, डार्क हेयर, रिजिड मस्कुलर फाइबर, बहुत ज्यादा वीक इमेसिएटेड और अनीमिक भी होते हैं ये, ठीक है। चिली पेशेंट है, सोरिक साइकोटिक मियाज्म है। गाइडिंग सिम्टम्स देखें तो गाइडिंग्स के अंदर पहला तो वही लिखा है कि रॉनेस एंड सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली थ्रोट के अंदर रॉनेस सोरनेस एफोनिया प्रोड्यूस होता है। फिर पैरालिसिस में सिंगल पार्ट की पैरालिसिस, यूजुअली राइट साइडेड, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है मस्कुलर पावर में, ट्विचिंग जर्किंग ऑफ द मसल्स देखने को मिलती है। उसके बाद ग्रेट सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, इंपॉर्टेंट कॉस्टिकम का फीचर है सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर। फिर स्किन सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। स्किन जो है ड्यूरिंग डेंटेशन पीरियड क्या देखने को मिल रहा है? इंटर्टिगो, स्किन प्रोन टू इंटर्टिगो ड्यूरिंग डेंटेशन, कन्वर्जन्स भी देखने को मिल सकता है इरप्शन ऑफ टीथ के साथ, टेंडेंसी टू फॉर्म वॉट्स। तो ये 4 गाइडिंग सिम्टम हो गए, रॉनेस सोरनेस ऑफ ऑल ओवर द बॉडी स्पेशली थ्रोट में, पैरालिसिस सिंगल पार्ट में, राइट साइडेड, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द मस्कुलर पावर, ट्विचिंग जर्किंग ऑफ द मसल्स के साथ, ग्रेट सिंपैथी होती है सफरिंग ऑफ द अदर्स को लेके, स्किन जो है इंटर्टिगो की प्रोन है, कन्वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म वॉट्स है। चाइल्ड जो है वो नर्वस, ड्यू टू नर्वस वीकनेस, अनस्टेडी वॉकिंग होती है, लेट इन लर्निंग टू वॉक, इजी फॉलिंग है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है? वीकनेस, सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, ट्रेम्बलिंग, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ये देखने को मिल रहा है। वीकनेस है, सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड देखने को मिलता है। वर्स हो जाते हैं कॉस्टिकम के सारे कंप्लेंट्स, क्लियर फाइन वेदर में सब कुछ खराब हो जाएगा, बेटर होता है डैम्प वेट वेदर में, ठीक है। फिर इंसेनिटी, सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस की वजह से इंसेनिटी देखने को मिल सकती है। एपिलेप्सी क्योर हुआ है इस मेडिसिन से, ठीक है। जब फिट्स, एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं ड्यूरिंग स्लीप और यूरिन एस्केप इनवॉलंटरी। पासेज स्टूल बेटर व्हेन स्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका पासेज स्टूल बेटर व्हेन स्टैंडिंग। फिर उसके बाद कॉस्टिकम के पेशेंट बोलते हैं आई हैव नेवर बीन वेल सिंस दैट बर्न। इसके मेंटल सिम्टम देखे तो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ की वजह से, सॉरो, फियर, फ्राइट, सडन इमोशन की वजह से, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सडन इमोशंस की वजह से इसको पेन आता है। पेशेंट जो है वो इंटेंस सिंपैथी होता है फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, पेशेंट को क्या होता है? इंटेंस सिंपैथी होता है सफरिंग ऑफ अदर्स को लेके, मेलनकॉलिक मूड होता है, वेरी सैड, होपलेस, वीपिंग मूड, एंजाइटी होती है, फुल ऑफ एप्रीहेंशन, डिस्पोंडेंसी। तो ये जो सब मेडिसिन में अपन लिखते हैं कि सैड हो गया, होपलेस हो गया, एंजाइटी है, मेलनकॉली है, मेलनकॉलिक अपना फुल ऑफ एप्रीहेंशन और सैड डिस्पोंडेंसी। वीकनेस ऑफ मेमोरी, एब्सेंट माइंडेड होता है, वेरी वेल मार्क्ड, वीकनेस ऑफ मेमोरी है, एब्सेंट माइंडेड भी है। इंसेनिटी आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस, गाइडिंग में लिखा था, ठीक है। तो कहाँ से आ रहे हैं? लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सॉरो, फियर, फ्राइट, सडन इमोशन से। इंटेंस सिंपैथी ऑफ अदर है, और बाकी मेलनकॉलिक मूड, वीपिंग मूड, सैड, होपलेस हो गया, फुल ऑफ एप्रीहेंशन, डिस्पोंडेंसी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, एब्सेंट माइंडेड, ये सब। तो एलिमेंट्स इसको कहाँ से आते हैं? लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सॉरो, लॉस ऑफ स्लीप से, नाइट वॉचिंग से, लेड पॉइजनिंग, सडन इमोशन, फियर, फ्राइट, जॉय, सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन, एक्सपोजर टू कोल्ड, बर्न, स्कैल्ड्स और फिब्राइल कंडीशन से। उसके बाद यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम इसका रेस्पिरेटरी, नर्वस देखेंगे और स्किन देखेंगे और इसकी फीमेल देखेंगे। तो पहले थ्रोट देखें तो एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर की वजह से रॉनेस एंड सोरनेस इन द थ्रोट हो जाता है, ठंडी हवा में गया, एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, रॉनेस सोरनेस इन द थ्रोट हुआ, होर्सनेस हो गई मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठा तो होर्सनेस हो गई मॉर्निंग में। एफोनिया विथ पेन इन चेस्ट, होर्सनेस ऑफ द सिंगर्स में दे सकते हैं, लैरिंग्स बहुत शोर हो, लैरिंग्स तो शोर है, पैरिंग्स पैरालाइज्ड है, क्रैकिंग इन थ्रोट व्हेन स्वेलोइंग देखने को मिलता है। फिर कफ इसका कैसा है? सीवियर कफ होता है रॉनेस सोरनेस इन द चेस्ट के साथ। एक्सपेक्टोरेशन इसकी स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन है, स्पूटा कैन नॉट बी रेज्ड एट ऑल, और रेज्ड होता भी है तो मस्ट स्वेलो इट, एक्सपेक्टोरेट नहीं हो पाता। कैन नॉट कफ डीप इनफ टू गेट रिलीफ फ्रॉम द स्पूटा। कफ जो है एग्रावेशन एक्सपायरेशन में देखने को मिल रहा है कॉस्टिकम को, एक्सपायरेशन में कफ एग्रावेट होता है। इन क्लियर फाइन वेदर में एग्रावेशन है, और रिलीफ किससे मिल रहा है? ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर से और डैम्प वेट वेदर से, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर से इसको रिलीफ मिलता है। उसके बाद कॉन्कॉमिटेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन पास हो जाता है कास्ते कास्ते, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और विद पेन इन द हिप, स्पेशली लेफ्ट हिप में पेन होता है खांसते हुए, कैन नॉट स्पीक लाउडली। नर्वस सिस्टम देखे तो ये ग्रेट पैरालाइजर, पैरालिसिस क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोल्ड एयर, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, आफ्टर टाइफॉइड, आफ्टर डिप्थेरिया,
ठीक है। राइट साइडेड होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है, राइट साइडेड है, ग्रेजुअल ऑनसेट का है। सिंगल पार्ट्स का होता है, फेस, एक्सट्रीमिटी, वोकल कॉर्ड, फेस का, एक्सट्रीमिटीज का, वोकल कॉर्ड्स का। टोसिस और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स भी देखने को मिल रहा है अपर आईलिड का, पेशेंट कैन नॉट कीप देम ओपन। फिर ग्रेट रॉनेस सोरनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, रिजिडिटी ऑफ फ्लेक्सर टेंडन देखने को मिल रहा है, फ्लेक्सर टेंडन में रिजिडिटी देखने को मिलती है। उसके बाद लेफ्ट साइडेड शियाटिका के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। शियाटिक पेन, नमनेस, हेवीनेस, वीकनेस ऑफ लिम्ब के साथ शियाटिक पेन हो तो हम इसको दे सकते हैं। फिर रिमेटिज्म के अंदर जॉइंट फ्लेक्सर टेंडन के अंदर रिमेटिज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है। स्टिफनेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर टेंडन, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, एग्रावेशन हो जाता है क्लियर फाइन वेदर में, और एमल्रेशन होता है डैम्प वेट वेदर और वार्म रूम से। फिर इसके जो मेंसेस होते हैं, फर्स्ट मेंसेस इसके रेगुलर और डिले और लेट मेंसेस थे इसके। ठीक है। और मेंसेस कॉस्टिकम के टू अर्ली टू लेट भी हो सकते हैं। इरेगुलर फीबल मेंसेस होते हैं। ब्राइट ब्लड होता है, स्लो नॉन कोएगुएबल ब्लड होता है। ब्राइट ब्लड होता है और स्लो होता है, नॉन कोएगुएबल होता है। और फ्लो जो है मेंसेस जो है सीज एट नाइट, ओनली ड्यूरिंग डे फ्लो होता है, ओनली ड्यूरिंग डे। ठीक है, ड्यूरिंग डे ही फ्लो होता है मेंसेस इसका। और इसके साथ ग्रेट सोरनेस, रॉनेस यूरेथ्रा में, ल्यूकोरिया जो है वो उसका में ऑल्सो अपीयर स्पेशली एट नाइट विथ ग्रेट वीकनेस। तो नाइट में तो इसके मेंसेस नहीं हो रहे तो ल्यूकोरिया हो जाता है ग्रेट वीकनेस के साथ। यहाँ पे अब इसका स्किन सिम्टम पूछते हैं तो रॉनेस एंड सोरनेस ऑफ द स्किन देखने को मिल रहा है। बैड इफेक्ट ऑफ बर्न एंड स्काल्स में हम इसको देते हैं कॉस्टिकम को। रॉनेस सोरनेस इन द अफेक्टेड पार्ट देखने को मिल रहा है। सब एक्यूट एंड क्रॉनिक इरप्शंस देखने को मिलता है। सोरनेस इन द फोल्ड ऑफ द स्किन, फोल्ड ऑफ द स्किन के अंदर सोरनेस, बैक ऑफ द ईयर्स में सोरनेस, बिटवीन द थाइज में सोरनेस। ओल्ड बर्न दैट डू नॉट गेट वेल, सिकाट्राइज, फ्रेशन अप। ओल्ड बर्न दैट पेशेंट से हैव नेवर बीन वेल सिंस दैट बर्न। ठीक है। फिर वॉट्स में कॉन्डाइलोमेटा ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली आईलिड पे, फेस पे और नोज पे अगर वॉट्स हो। कैसा वॉट? लार्ज पेडेंकुलेटेड ब्लीडिंग वाला वॉट हो, ब्लीड इजीली। एग्रावेशन क्लियर फाइन वेदर, एमल्रेशन डैम्प वेट वेदर से है। ठीक है। अब स्किन सिम्टम देख लिया हमने, अब इसके ऊपर आओ। यहाँ पे इसका जीआईटी, हाँ जीआईटी और हेडेक बचा है। तो हेडेक इसको किससे हो रहा है? तो एक्सपोजर टू कोल्ड से, लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग से, सोरो, ग्रीफ, फियर, फ्राइड, जॉय से। वर्टेक्स में हेडेक होता है इसको, वर्टेक्स में। सेंसेशन ऑफ एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन फोरहेड एंड ब्रेन, सेंसेशन ऑफ एम्प्टी स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट। फोरहेड और ब्रेन में एम्प्टी स्पेस की फीलिंग होती है। कैरेक्टर ऑफ पेन, थ्रॉबिंग, स्टिचिंग, रॉनेस, सोरनेस होता है हेडेक में भी। ठीक है। फिर एग्रावेशन कोल्ड क्लियर फाइन वेदर से, एमल्रेशन ओपन एयर से और डैम्प वेट वेदर से होता है। इसके साथ वर्टाइगो होता है, सेंसेशन ऑफ फॉलिंग साइडवाइड, फॉरवर्ड साइडवाइज वर्टाइगो हो रहा है। इंटेंस फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जीआईटी देखें तो बिटर टेस्ट होता है, इसके माउथ के अंदर बिटर टेस्ट होता है। हॉट बर्निंग, इरेक्टेशन देखने को मिल रही है। एपेटाइट डिसअपियर व्हेन अटेम्प्टिंग टू ईट, जैसे खाना खाने बैठेगा उसको उसकी भूख चली जाएगी। देयर इज कोलिकी पेन इन एब्डोमेन, स्टमक कंपेलिंग द पेशेंट टू बेंड डबल, और कोलिक पेन से बेंड डबल होता है। स्टूल जो है इसका, स्टूल में क्या था? स्टूल पासेस बेटर व्हेन स्टैंडिंग। ठीक है। रॉनेस, सोरनेस इन द रेक्टम देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिसायर है। और स्टूल कैसा है? सॉफ्ट, हार्ड, स्मॉल क्वांटिटी का हो सकता है। टफ, कवर्ड विद म्यूकस, शाइनिंग लाइक ग्रीस, एक्सपेल्ड विद मच स्ट्रेनिंग के साथ हो रहा है। पैरालिसिस ऑफ रेक्टम एंड स्फिंक्टर एनाई मसल्स की पैरालिसिस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड कैसा है? ग्रीसी है, स्मॉल क्वांटिटी का, टफ, कवर्ड विद म्यूकस। यूरिन देखे तो यूरिन इनवॉलेंट्री पास होती है कफिंग की वजह से, और एक्सपेल्ड वेरी स्लोली, समटाइम्स ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो यूरिन पासेस इनवॉलेंट्री स्लीपिंग के टाइम पे भी। लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी वाइल पासिंग द यूरिन भी हो सकता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह रिटेंशन भी हो सकती है ड्यू टू वीकनेस ऑफ स्फिंक्टर यूरेथ्रा। ये हमारी होगी कॉस्टिकम। इसके अंदर हमें गाइडिंग्स में रॉनेस, सोरनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट राइट साइडेड की। ठीक है। ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द मस्कुलर पावर, ट्विचिंग, जर्किंग ऑफ मसल्स, सिंपैथी है, स्किन इंटर्टिगो वगैरह, वॉट्स वगैरह, बर्न्स एंड स्काल्स। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ड्स क्लियर फाइन वेदर, बेटर डैम्प वेट विद द इंसेनिटी आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस, पासेस बेटर स्टूल व्हाइल स्टैंडिंग। ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सॉरो, फियर, फ्राइट, सडन इमोशंस की वजह से इसको कंप्लेन्स आते हैं। कैसा पेशेंट है? तो हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट, शैलो कम्प्लेक्शन, रिजिड डार्क मस्कुलर फाइबर्स, रिजिड मस्कुलर फाइबर, वेरी मच वीक, इमेसिएटेड, अनीमिक होता है, चिली पेशेंट है, एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक डायथेसिस है इसकी। ठीक है। ये हमारा हो गया कॉस्टिकम। डॉक्टर हेनीमन ने इसको प्रूव किया।